राधिका जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल, प्रधानमंत्री ने आज आप लोगों पर आक्रमण करते हुए ये आपको नकारात्मक सोच वाला बताया और कहा कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है कि वो अच्छे काम को रोकने की और टोकने की कोशिश करते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, सेंट्रल विस्टा का आपने विरोध किया, कर्तव्य पथ का विरोध किया, आईटीपीओ के इस कॉम्प्लेक्स का विरोध किया, बाकी भी कई चीजों का विरोध किया। क्या कहेंगी आप? दीपक जी, आजाद इंडिया के सबसे डरपोक प्रधानमंत्री आज इस देश में शासन कर रहे हैं। डरपोक इसीलिए क्योंकि आज तक 9 साल के अपने शासन में उन्होंने एक भी प्रेस वार्ता नहीं करी, एक बार भी मीडिया से बिना फिक्स्ड क्वेश्चन के, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के चर्चा नहीं करी, लाइव एक भी प्रेस वार्ता नहीं करी जहां आप जैसे पत्रकार उनसे सीधे सीधे लाइव शो पे सवाल पूछे और वो जवाब दे। इतने डरपोक प्रधानमंत्री जो इस देश के, जब हमारे प्रधानमंत्री नहीं है यहाँ पर, मैं इनके बीच में नहीं बोली हूँ, मैं इनके बीच में नहीं बोली हूँ दीपक जी। अच्छा दीपक जी, कह लीजिए उनको अपनी बात। मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का सवाल नहीं दे रही, जवाब नहीं दे रही। डरपोक इसीलिए, फिर बोलूंगी, आजाद इंडिया में देश को सबसे फिर आप इनको पहले चुप करा लीजिए दीपक जी, वरना मैं छोड़ के राखी जी, अगर इन्होंने पूरा शो में बोलना है तो ये तरीका नहीं है। चुप है, आई एम सॉरी, इस तरीके की इतना हड़बड़ाहट क्यों है? इनको डर लग रहा है आप? दीपक जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, इस महिला को चुप करा दीजिए। अच्छा, हम आपस में एक दूसरे का सम्मान रखें प्लीज, म्यूट कर दीजिए। हम आपस में एक दूसरे का सम्मान रखें राधिका जी, मैं आपको राधिका जी कह रहा हूँ, राखी जी कह रहा हूँ, हम आपस में एक दूसरे का सम्मान करें। मैं बोल रही हूँ महिला, तो सम्मान तब भी होगा दीपक जी अगर ये मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। बेसिक एटिकेट्स है। वापस से शुरुआत करते हैं और मुझे पूरा टाइम दिया जाएगा, अब 0 से शुरू करिएगा। इस आजाद इंडिया के सबसे डरपोक प्रधानमंत्री आज इस देश का शासन कर रहे हैं। डरपोक इसलिए क्योंकि 9 साल में एक भी मीडिया से प्रेस वार्ता नहीं करी। 9 साल में हमारे किसानों जब अपने अनशन पे बैठे थे, जब किसान बाहर बैठे थे कोरोना के समय पे, 800 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले। डरपोक इसीलिए कि जब देश का एक अहम हिस्सा जल रहा है तो देश के अलग राज्य के लोगों से वो एक बार भी नहीं बोलना चाहते। जब सुप्रीम कोर्ट ने बीच में टिप्पणी करी तो नए नए कपड़े पहन के, चमकदार नए नए स्टाइल वाले पहन के आ गए और 36 सेकंड, जो प्रदेश 3 महीने से जल रहा था उसको सिर्फ 36 सेकंड दिए, नाटक किया और घड़ियाली आंसू बहाए। डरपोक प्रधानमंत्री जो कोई बिल अगर लेकर आते हैं, जो जिन लोगों के लिए बिल लाते हैं उनसे चर्चा नहीं करना चाहते। डरपोक प्रधानमंत्री जो इस देश की ऑपोजिशन के साथ चर्चा नहीं करना चाहते, आके किसी मुद्दे पे नहीं बोलना चाहते, सिर्फ पीठ पीछे कहीं पे भी जाके खुद की वाह भाई वाह भाई वाह भाई एक तानाशाह की तरह काम करते हैं। आज अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझती इससे ज्यादा नकारात्मक कोई आदमी हो सकता है। जब देश के एक हिस्से में, मणिपुर में ऐसे हालात है जहां पे महिलाओं को निवस्त्र कर नग्न कर ऐसे चलाया जा रहा है, देश का प्रधानमंत्री चुप रहता है, देश का गृह मंत्री चुप रहता है, खुद को चौकीदार कह देते हैं, लेकिन उस चौकीदार की निगरानी में क्या हुआ? मणिपुर जला। मणिपुर में महिलाओं को घर से निकाल के क्या किया गया वो हम सब ने देखा। पूर्व सैनिक अपनी बीवी को नहीं बचा पाए, आके वीडियो पे कहा, इनके खुद के एमएलए आके कहते हैं कि प्रधानमंत्री मुझे लग रहा है कि आप डबल टाइम देंगे मुझे बात करने का। मैं पूरा वक्त दूंगा आपको, पूरा वक्त टाइम दिया जाएगा। राधिका जी कंक्लूड करिए। दीपक जी, ये क्या हो रहा है? मैं किसी के बीच में बोली, इनके समय में कोई नहीं बोला। कुछ है नहीं दीपक जी, नवसिखे प्रवक्ता को पैसे बुलाएंगे, आप बताइए ना कहाँ कमियां है। मैं बता रही हूँ, मेरे पास लंबी लिस्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी का मोनोलॉग की बात तो चर्चा करनी चाहिए दीपक जी। मणिपुर में तो जो स्थिति है ना वैसी राजस्थान में है। मैं आपको एक तस्वीर शाउटिंग मैच चाहते हैं, तस्वीर दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, मैं दोनों से कर, देखिए मैं बीच में फंस गया हूँ, आप दोनों महिलाएं, आप दोनों झगड़ लेंगी, बीच में मैं फंसा रहूंगा, इसलिए राखी जी रुक जाइए, आपको पूरा वक्त मिलेगा। राधिका जी कंक्लूड करिए आप। आज कांग्रेस पार्टी के लोग शहीद स्मारक पर मणिपुर की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए खड़े थे और यहाँ की लोकल महिलाओं ने कहा कि पहले हमें न्याय दिला दीजिए, पहले हमारा न्याय कर दीजिए। और यही बात इनकी विधायक भी कह रही है, यही बात इनके मंत्री। अच्छा राखी जी उनको कंक्लूड करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। राधिका जी, आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहते कि मैं छोड़ के चली जाती हूँ, आप कांग्रेस को मत बुलाइए आगे से, अगर आप नहीं बोलने देंगे। मैं किसी के बीच में नहीं बोली। मेरा सवाल, आपने मुझसे सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। मैं यहाँ पे इनके सवालों का जवाब देने नहीं आ रही और फिर मैं बोल रही हूँ, अगर आप चाहते हैं, इतनी रिस्पेक्ट और इतनी तमीज इनको होनी चाहिए, जब कोई बीच में बोल रहा हो तो बीच में नहीं बोला जाता है। मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी के संस्कार कैसे और क्या। कोई तथ्य तो है नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे कोई तथ्य है नहीं, आपको मालूम नहीं है कि क्या किया है और वो सब चीजें मैंने गली में बताई का मैच हो रहा है क्या? ये क्या आप कर रहे हैं? क्या हो रहा है ये दीपक जी? ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ डिबेट, आपको ऐसे करना है तो।
एक सभ्य डिबेट, ना देश का प्रधानमंत्री, इनका सबसे शीर्ष नेता पार्लियामेंट में बोलना चाहता है और ना यहाँ पे ये ऑपोजिशन को बोलने देते हैं। वहां हमारे लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी की माइक बंद कर दी जाती है और यहाँ मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। और आप भी मीडिया होने के नाते उनको ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो बार बार बीच में बोले। क्यों आप लोग इतना डरते हैं भारतीय जनता पार्टी से? क्यों मीडिया डरती है कि उनके प्रवक्ता को चुप नहीं कर सकती? करिए ना म्यूट उनको। जब हम बोल रहे हैं तो ये बीच में क्यों बोल रही है? ठीक है ये तरीका होता है क्या? मोनोलॉग चलेगा क्या मोदी जी के प्रवक्ताओं का? अच्छा राधिका जी, आप मेरे शो में पिछले पता नहीं कितने सालों से आ रही हैं, आप मेरी आदत जानती हैं, मैं कभी किसी को बोलने और टोकने का मौका नहीं देता। मैं राखी जी से, लेकिन राधिका जी आप भी ना लंबा करते, पिछले 6 मिनट से आप लगातार बोल रही हैं और एक ही बात बोल रही है। भाषण तो ये कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा है, की बातें अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्या प्रॉब्लम? आप क्या गली मोहल्ले में घूमने वाली आंटी है क्या जो बीच में? अरे प्लीज हम एक दूसरे का सम्मान तो रखें राधिका जी, प्लीज हम एक दूसरे का सम्मान तो रखें। एक परिवार की सेलेक्टिव लोग हो, आप एक परिवार, एक गांधी परिवार ने आपको सेलेक्ट किया है। मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की मोहल्ले में चलाने वाली औरतों से चर्चा नहीं कर सकती। आपको तथ्यों पे बहस करनी है तो करिए। और मेरे में बहुत फर्क है। हाँ, मैं जनता के बीच छोड़ के जा रही हूँ शो, और विश्व की सबसे बड़ी ऐसे डिबेट नहीं होगी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की सदस्य हूँ, किसी गांधी परिवार से राधिका जी चलिए, जनता का इलेक्शन हूँ, ये तरीका नहीं होता है। राधिका जी आप बात कीजिए। राधिका जी मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुबारक, आपको चीखा चिल्ली चाहिए, आपको सकारात्मक चर्चा नहीं चाहिए, नकारात्मक लोग चाहिए, आपको मुबारक। ठीक है राधिका जी, आपकी इच्छा, आप जाना चाहती है जा सकती है। मैंने अपना राखी राठौर को बोलने के लिए बोला ना, मैंने आपको बोला कि आप नाराज होकर यहाँ से चले जाएं। आपकी इच्छा है, आपका फैसला है, बहस में रहना चाहती है नहीं, मैं मानव जायसवाल जी से बहस कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राखी जी जवाब दे दीजिए राधिका खेड़ा जी के बाद। ठीक है दीपक जी, नो प्रॉब्लम। देखिए दीपक जी, एक तो देखो व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है राधिका जी को। सबसे पहली बात तो मैं किसी गांधी परिवार का सिलेक्शन नहीं हूं, मैं जनता का इलेक्टेड बंदा हूं जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से यहां पर आती हूं और मैं मोदी जी के कामों को गिना रही हूं। आप बताइए मैंने कौन सी ऐसी बात कही जिसमें कि मोदी जी के कामों को अलग किया गया? ये एक भाषण देनी है, कपड़े अच्छे पहनते हैं, ये छोटी बातें कहां से लेकर आते हैं? आज मोदी जी का नाम, उनका काम इतना ऊंचा है कि जनता का विश्वास जो है, अखंड विश्वास मोदी जी पर है। और ये विश्वास, ये एक ऐसी पार्टी के सदस्य है जिसके लिए सिर्फ परिवार की बात होती है और हम नेशन फर्स्ट की पार्टी के साथ में आते हैं, इसीलिए कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है दीपक जी, मैं एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आपके सामने रखूंगी कि ये कोई तरीका है बोलने का किसी के लिए? आप जब लगातार इस तरह, आप बताइए उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कौन से तथ्य थे? उनमें कोई तथ्य थे ही नहीं। जब तथ्य नहीं है तो ऑब्जेक्शन करेंगे ही करेंगे कि आप बताइए कहां कमी रही। आज कोरोना काल के अंदर हमारा देश अगर आगे बढ़ के विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, अगर IMF हमें एक ब्राइट स्पॉट की तरह देखता है, तो कहां प्रॉब्लम है? कुछ लोग ऐसे हैं जो देश का विकास करने देना ही नहीं चाहते और यही काम। और मैंने देखो अभी भी आपको एक वीडियो दिखाया, इस वीडियो में राजस्थान की स्थिति है। हम चाहते हैं संसद के अंदर चर्चा हो, राजस्थान की भी हो, मानव जी यहां बैठे, बंगाल की भी डिस्कशन हो, बिहार का भी हो, मणिपुर का भी हो, हम तैयार हैं। गृह मंत्री जी ने खुद संसद में जाकर कहा कि हम लोग हर तरह के डिस्कशंस के लिए तैयार हैं, आप आइए तो सही। लेकिन करना नहीं चाहते हैं, इनकी मंशा ही नहीं है। संसद को किसी ना किसी कारण से, चाहे कोई विदेशी डॉक्यूमेंट्री आ गई हो, कोई रिपोर्ट आ गई हो, कभी पेगासस आ गया हो, किसी ना किसी कारण से देखिए आप पुराने सत्र हमेशा से इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है, सुनना चाहते ही नहीं है, देश विकास करे ये करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, मैं सीधे मानव जायसवाल जी के पास चलता हूं। मानव जायसवाल जी, आपने नाम रखा INDIA, मेरे एक फॉलोअर हैं वत्सल करके, वो कह रहे हैं कि अगर ये भी नाम रख लें तो इसका नाम होगा इंडी अलायंस, इंडिया नहीं। आप क्या कहेंगे इस पर? वत्सल ने लिखा है मुझे ये। नहीं पता नहीं उन्होंने क्या सोच के लिखा है। वो हमारा देश बहुत स्वतंत्र है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान को बचाने की तो लड़ाई है कि भाई वो भी अपने बात को रख सके। अभी वो बीजेपी के बारे में कुछ बोल देंगे, उनके पास कुछ केसेस हो जाएंगे और कल वो जेल चले जाएंगे, ये भाजपा है। लेकिन जो मेरी दीदी है, बड़े राठौर जी दीदी, बड़ा अच्छे से उन्होंने बोला कि भाई वैक्सीन बनाया ये सब। अरे वैक्सीन किस कंपनी में बना, कौन सी फैक्ट्री में बना? मोदी जी ने बनाया था। हमारे हाथ में जो टीका है, कुछ एक दिखता होगा बिंदी जैसा, सबके हाथ में है। वो कब बना? पोलियो इरेडिकेट कब हुआ? बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं और पूरा विश्व जानता है कि भारत की जो तरीका था, भारत का जो लॉजिस्टिक था, वो मोदी जी के आने से नहीं बना है, उसके पहले से बना। उसी लॉजिस्टिक के अंतर्गत मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने चाय बेचा वो देश बेच रहे हैं। हमारा जो GDP है, बहुत अच्छी बात है, बढ़ रहा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या है? हमारे जो देश में जो 2014 में कर्ज था वो 56 लाख करोड़ था, आज 163 लाख करोड़ हो गया।
इसकी उपलब्धि क्या है? आज जो हमारा जो डॉलर था वो 58 था।